जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटेशन कोर्स और नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नेवी एजुकेशन ब्रांच और नेवी टेक्निकल ब्रांच में अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इन्वाइट किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे, जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, साथ ही हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसके अलावा आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, इसमें आपको मिलने वाली सैलरी क्या है, यहाँ पर आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, साथ ही हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कुल पद हैं 155। अब हम बात करेंगे इसमें ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इसमें आपके 93 पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा जो नेवी एजुकेशन ब्रांच है इसमें आपके 17 पोस्ट है और नेवी टेक्निकल ब्रांच में आपके 45 पोस्ट है। तो ये हो गया आपकी ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पोस्ट के बारे में। तो नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी सबसे पहली पोस्ट है जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर की। इसमें आपके कुल 40 पद हैं और आपको बता दें कि जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर जो है वो इसमें केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अब बात करते हैं नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की दूसरी पोस्ट के बारे में। यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, और इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कुल पद हैं 6। इसके अलावा नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी अगली पोस्ट है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर यानी कि एनएआईसी, और इस पोस्ट के लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपके कुल 6 पद हैं। इसके अलावा नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी पोस्ट है ऑब्जर्वर की, पायलट की और लॉजिस्टिक्स की। तो ऑब्जर्वर, पायलट और लॉजिस्टिक्स इन तीनों ही पोस्ट के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती है। इसके अलावा ऑब्जर्वर में आपके यहाँ पर 8 पद हैं, पायलट के लिए 15 पद हैं और लॉजिस्टिक्स के लिए 18 पद हैं। तो ये हो गई आपकी नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए पोस्ट। अब हम बात करेंगे नेवी टेक्निकल ब्रांच की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जबकि पहली पोस्ट है वो है जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर, और इस पोस्ट के लिए केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपके कुल 15 पद हैं। इसके अलावा आपकी दूसरी पोस्ट है यहाँ पर जनरल सर्विस इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इस पोस्ट के लिए भी केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट में यहाँ पर आपके पास कुल 30 पद होंगे। तो ये हो गई नेवी टेक्निकल ब्रांच के अंदर पोस्ट नेम। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 25 फरवरी 2022 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 12 मार्च 2022। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर किसी को कोई एप्लीकेशन फी नहीं देने हैं, यानी कि फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपकी एज जो है अलग अलग रहेगी। तो पहले बात करते हैं जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर पोस्ट के लिए आपकी एज के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। अगर आपका जन्म इस पीरियड के बीच हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए जो आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं एनएआईसी यानी कि नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर पोस्ट के लिए आपके एज के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच होना जरूरी है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर पोस्ट के लिए आपके एज लिमिट के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं पायलट पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच होना जरूरी है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जीएस के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इन दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये हो गया आपकी पोस्ट वाइज एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो पोस्ट है उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में जो है बीई या फिर बीटेक आपका कंप्लीट होना जरूरी है, और ये जो बीई या फिर बीटेक है इसमें आपकी कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। अब बात करते हैं एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन के बारे में।
तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम के अंदर बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है और इस बीई या फिर बीटेक में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो है 10th और 12th में एग्रीगेट जो है 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा 10th या फिर 12th में इंग्लिश में आपके 60% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये हो गया आपकी एटीसी पोस्ट के लिए एजुकेशन। अब बात करते हैं एनएआईसी यानी कि नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बीई या फिर बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए और बीई या फिर बीटेक में आपके 60% मार्क्स होने जरूरी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके 10th और 12th में जो है एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ ही साथ इंग्लिश के अंदर 10th 12th में इंग्लिश में जो है उसमें भी आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये हो गया आपकी एनएआईसी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी ऑब्जर्वर और जो पायलट की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है। यहाँ पर जो हमने बताया कि एनआईसी पोस्ट के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई थी वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन दोनों पोस्ट के लिए भी है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आपका बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट क्लास, या फिर आपका विद फर्स्ट क्लास एमबीए कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका बीएससी बीकॉम या फिर बीएससी आईटी में विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका पीजी डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर आपके पास एमसीए फिर आईटी में एमएससी विद फर्स्ट क्लास। तो ये हो गया लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं नेवी टेक्निकल ब्रांच में जो आपकी पोस्ट है उन पोस्ट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए विद 60% मार्क्स। और ये जो आपने बीई या फिर बीटेक किया है, ये बीई या बीटेक आपका मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन या फिर मरीन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर प्रोडक्शन या फिर एरोनॉटिकल या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस, यहाँ पर और भी बहुत कुछ दे रखा है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है। तो यहाँ पर इनमें से किसी के अंदर भी अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है विद 60% मार्क्स तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए यहाँ पर आपको बी या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए विद 60% मार्क्स। और ये जो आपने बी या फिर बीटेक किया है ये आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारी अलग अलग जो है सब्जेक्ट दे रखे हैं। इनमें से किसी के अंदर भी अगर आपने बी या फिर बीटेक किया है 60% मार्क्स तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये आपके जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपको अपने ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू एसएसबी के इंटरव्यू की डेट्स सेंड कर दी जाएगी और फिर उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा जो कि 5 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप एसएसबी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में एक आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है और ये जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो आपके एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जिसमें सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और उसी दौरान आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फाइनली आपके एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 12 मार्च 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी में एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटेशन कोर्स और नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नेवी एजुकेशन ब्रांच और नेवी टेक्निकल ब्रांच में अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।